टुडे वी डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स। हम लोग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे का पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे जी ने की थी। तब ब्लड जो है, हमने ब्लड के बारे में अपने पहले वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ब्लड जो है किसी चीज़ में बहता होगा ना, कैसे बहता है? हाँ, और सब में ऐसा नहीं है कि वो किसी पाइप में ही बहता है। तो ब्लड जो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ब्लड हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम 3 टाइप का, ओपन, क्लोज एंड मिक्स्ड। हमारा मतलब ये है कि सारे एनिमल्स वगैरह का। तो ओपन मीन्स क्या होता है? ओपन मीन्स ये होता है कि मतलब पूरे बॉडी में, मतलब किसी भी नली में नहीं बह रहा, खुल के बह रहा है। जैसे स्नेल देखा है आपने? यस, स्नेल में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि अगर आप स्नेल को कहीं मर जाता है तो उसका ब्लड एक फोर्स के साथ बाहर नहीं निकलेगा, वो वहीं पे फैल जाएगा। उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्नेल हो गया, घोंघा हो गया, सीप हो गया, ये सब आपने देखा है कि जो कंकाल होता है उसका स्केलेटन वो बाहर की तरफ होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये बाहर क्यों होता है? हाँ, ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी में तो ब्लड ऐसे ही घूम रहा है। ठीक, तो मान लीजिए कहीं प्रेशर ऐसे तेज हुआ तो बॉडी इधर चली जाएगी, तेज हुआ इधर चली जाएगी बॉडी। ठीक है, तो इसलिए उनका स्केलेटन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है ताकि उनका बॉडी जो है सेट रहे। क्लियर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये जो है हम लोगों में पाया जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग से पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स मतलब एक नली में बह रहा है। अभी आप कहीं कट कीजिए तो हमारी बॉडी जो ब्लड निकलता है वो काफी फोर्स के साथ निकलता है। ठीक है, तो यानी कि वो पैक्ड है। आप कहीं मान लीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं, एक पाइप जा रही है, पानी की जो पाइप होती है जो लोग डाले रहते हैं भाई, हर जगह पानी जाता है हर घरों में। तो अगर आप उसको एक जगह वो छेद हुआ कहीं सुधे तो बहुत फोर्स से ऐसे पानी फेंकता है, ऊपर की तरफ फेंकता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड जो है फोर्स से बह रहा है। आपने एक जगह छेद किया तो फोर्स से वो सीधे बाहर निकलेगा। ऐसे ही हमारे भी बॉडी में ब्लड वेसल्स में बहता है, यहाँ से सर्कुलेट करता है। क्लियर हो गया? थर्ड टाइप है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स कई ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें ओपन भी पाया जाता है और क्लोज्ड भी पाया जाता है। ओपन मीन्स मतलब वो हर जगह, आधी बॉडी में तो खुले रूप में घूमता है और आधे में क्लोज्ड घूमता है। इसका मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फिश के पूरे बॉडी में ब्लड जो है ओपनली राउंड करता, ट्रांसपोर्ट करता, लेकिन उनके जो पंख होते हैं और फिल्स होती हैं, उनके जो टेल्स वाले हिस्से होते हैं, बैक वाले, उसमें जो है ये क्लोज्ड होता है। क्लियर? तो कितने टाइप्स के होते हैं? ओपन, क्लोज एंड मिक्स्ड। क्लियर है ना ये? यस। एंड ब्लड के बारे में मैंने बताया था, ब्लड रेड कलर का होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम्स मीन्स होता है आयरन, ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। क्लियर है ना? इसलिए रेड कलर का होता है। ब्लड वेसल्स क्या है? ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर से, हम ये देखिए, ये मार्कर है, समझ लीजिए इसके बीच में कुछ नहीं है, ये खाली है पाइप। तो इसके बीच में कुछ नहीं, तो हमने इसमें कुछ डाला है? हाँ, इसमें पड़ा हुआ है, जैसे इंक आ रहा है। तो इसके जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, अब आर्टरी एंड वेन जो मेन है। आर्टरी वन मीन्स धमनी, वेन मीन्स सिरा। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाती है। मतलब हार्ट जो है हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो बाय आर्टरी बॉडी को भेजता है। ये शुद्ध रक्त होता है। हम इस तरह से आपको याद कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आर्टरी मतलब ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर A1। ठीक है, या A+, आप जानते हैं जो A+ मार्क्स होते हैं वो बेटर होते हैं। ठीक है, तो A फॉर आर्टरी एंड A फॉर A1, या तो धमनी हो गया, धा पर धमनी और धा पर धनी लोग। इट मीन्स ये हो गया कि जो मेंटेन है, देखने में रफ एंड टफ है, अच्छा लग रहा है आपको, वो क्या है? वो आर्टरी है। क्यों? क्योंकि इसमें
ब्लड बह रहा है और इसमें ऑक्सीजन होता है। इस जो कितने प्रेशर से ब्लड आर्टरी में बहता है, तो 120 होता है इसका प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है। और ये धमनियां जो होती हैं हमारे बॉडी में अंदर ही तक गहराई पाई जाती है, इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। अब बताइए वाल्व क्यों नहीं लगाया? हाँ, अरे हमारा ईश्वर जो है जिन्होंने ये बॉडी बनाई है बहुत सोच समझ के, बहुत कलाकार इंसान है, तो ये जो है वाल्व इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इतने प्रेशर से फेंका जाता है ब्लड, 120 के प्रेशर से फेंका जा रहा है ना, 120 के ब्लड फेंका जा रहा है, तो क्या है जब इतने प्रेशर से फेंका जाएगा तो वो उसका जरूरी नहीं कि वापस आए, वापस आ ही नहीं सकता है। हम कोई बॉल जब फेंकते हैं खूब प्रेशर से तो जाता तो वो है ही प्रेशर से, है ना, बीच में नहीं रुकेगा। जहां आप अगर अच्छा सा लगाएंगे प्रेशर तो जहां आपको फेंकना वहीं जाएगा। ठीक, इसलिए जो होता है आर्टरी मोटी होती है, आर्टरी जो आपकी मोटी होती है और इसका रंग लाल होता है। इसमें शुद्ध रक्त मीन्स क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट से बॉडी को जा रहा है, यानी कि हार्ट इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है। आगे अब लोग कहते हैं एक अपवाद है। अपवाद क्या है? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी को अपवाद कहा जाता है, लेकिन ये अपवाद नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फुसफुस धमनी मतलब, धमनी का मतलब ही जानते हैं, हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा तो क्या चीज है? वो आर्टरी है, वो धमनी है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी जो है हार्ट से हमारे फेफड़े की तरफ जा रहा है, तो क्या है? ये आर्टरी। बच्चों देखो ये क्या है? ये अपवाद नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। क्या है ये? हाँ, ये भेजा जा रहा है यहाँ से, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए इसको कहा गया ये अपवाद है। ये क्या कर रहा है? हार्ट भेज रहा है, फेफड़े को भेज रहा है, क्या करने के लिए? शुद्ध रक्त लाने के लिए, क्लियर। अब वेन को लर्न करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका आर्टरी का जस्ट अपोजिट वेन होता है, ठीक है, तो उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम समझ लेते हैं वेन क्या होता है। वेन बॉडी टू हार्ट, वेन के जरिए जो ब्लड जाता है वो हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। इसका प्रेशर एक्टिव होता है, अब जा तो रहा तेजी से, ठीक है, आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो तेज, लेकिन लौटता जो है वो 80 मतलब कम प्रेशर से लौटता है। हम कोई बॉल फेंकते हैं तो ज्यादा तो प्रेशर, जिस प्रेशर से हम फेंकते हैं उसको, लेकिन जब लौटता तो क्या उसी प्रेशर से लौटता? नहीं, उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम है तो निश्चित रूप से उसमें वाल्व लगे होंगे। ये क्लियर वाले वाल्व क्यों लगे होंगे? प्रेशर कम है, वाल्व नहीं लगे रहेंगे तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे लौट आएगा, फिर जाएगा, लौट आएगा, कहीं रुक जाएगा, है ना। इसलिए वेन्स में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। ये वेन जो होती है त्वचा के सीधे नीचे की तरफ होती है, और इसका ये बहुत पतली होती, नीले रंग की दिखाई दे रही है, दिख रही है नीली नीली, ना से सब लोग कहते हैं ये नीले रंग की होती है वेन। इसमें कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मतलब इसमें जो ब्लड है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त है, यानी कि अशुद्ध ब्लड है, ठीक है। अब इसमें भी एक अपवाद, फुसफुस सिरा, पल्मोनरी वेन, मतलब ये पल्मोनरी वेन है तो इसमें अशुद्ध होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? प्योर ब्लड होता है, क्लियर। अब देखिए ये वॉल बने होते हैं, ये वेन है, ये आपके इसमें वॉल बने हुए हैं, ठीक है, तो जब यहाँ से ब्लड जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, क्या होगा? ये ओपन होगा ब्लड, लेकिन इसको ये लौटने नहीं देगा क्योंकि ये बंद है, क्लियर। क्लियर हो गया है ना? आर्टरी क्या है, वेन क्या है, आप आर्टरी लर्न कर लेंगे, वेन आपको याद हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से हार्ट जो है ब्लड को भेजता है और किस रास्ते से ब्लड रिटर्न होता है। देखिए यह हार्ट जो है जाता है पहले महाधमनी में, इट मींस एओर्टा, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केसिका में जाता है, ठीक है। हार्ट से ब्लड किस में गया? महाधमनी, मतलब ये थोड़ा मोटा होता है, फिर धमनी, आर्टरी, उसके बाद
थोड़ा मतलब महाधमनी से थोड़ा पतला धमनी होता, धमनी से थोड़ी पतली छोटी धमनी होती। इसके बाद जो इसमें क्या है, आर्टरी में कैसा ब्लड बनता है, प्योर ब्लड। ये कहाँ गया, ये केशिका ब्लड कैपिलरी में गया, ठीक है। केशिका में पतली पतली नसें होती हैं, पतली पतली होती हैं वो केशिका, देखिए जो हमारी आंखों में दिखाई देती हैं एकदम रेड रेड कलर की पतली पतली, वो क्या है, वो केशिका है। केशिका से मतलब कैपिलरी से अब इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बोक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, छोटी सिरा वेनलेट्स, फिर सिरा वेन्स एंड फिर वेना के वायरनेस महासिरा से होते हुए फिर हार्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन आता है बच्चा कि एक कौन सी जगह है जहाँ पे प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड मिलते हैं, तो उसका आंसर केशिका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से महाधमनी धमनी और छोटी धमनी से होते हुए प्योर ब्लड यहाँ पहुँच रहा है और फिर यहाँ से इम्प्योर ब्लड छोटी सिरा और महासिरा से होते हुए हार्ट में पहुँच रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझा दिया है, ठीक, आपको ब्लड समझ में आ गया, ब्लड वेसल समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट वीडियो हार्ट हम समझा देंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन होगी तो हमसे कमेंट में आप सब पूछ सकते हैं। ओके बाय।